बिजनौर का छोटा सा गांव, जो एक साधारण जीवन जीने वाले लोगों के लिए जाना जाता है, एक गहन और संवेदनशील कहानी का गवाह बना। यहाँ की गलियों में लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों और समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन हर घर में ऐसी कहानियां होती हैं जो केवल अंदर ही कहीं छिपी होती हैं। ये कहानियां उन लोगों की होती हैं जो हर दिन जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हैं और अपनी सच्चाइयों को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी ही महिला, आरुषि की जीवन यात्रा पर नजर डालेंगे। आरुषि का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ने उन्हें उसकी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने से रोक दिया। उसके माता पिता की अपेक्षाएं सरल थीं, एक अच्छा जीवन जीना और घर की जिम्मेदारियां निभाना। आरुषि का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने छोटी उम्र में ही मेहनत और संघर्ष करना सीख लिया था। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसकी समझदारी और मेहनत ने उसे जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराया। उसकी शादी जल्दी ही एक युवक से कर दी गई, जो एक स्थानीय व्यापारी था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। आरुषि ने अपने पति और ससुराल वालों की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन खुशियां लंबे समय तक साथ नहीं रहीं। कुछ सालों बाद उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। आरुषि की दुनिया पल भर में बदल गई। उसकी युवा उम्र और पति की असामयिक मृत्यु ने उसे गहरे इमोशनल ट्रॉमा में डाल दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने पति की मृत्यु के बावजूद अपनी नई जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। पति की मृत्यु के बाद आरुषि पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसकी बेटी अदिति का जन्म उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। अदिति के आगमन ने उसे जीवन में एक नई दिशा दी। उसने अपनी बेटी की खुशियों और उसके उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से मेहनत की। हर दिन आरुषि ने नए संघर्षों का सामना किया। वह दिन रात मेहनत करती, छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाती और अदिति को एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने की कोशिश करती। समाज की कठिनाइयां और आर्थिक संकट ने आरुषि की राह को कठिन बना दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अदिति को शिक्षा और अच्छे संस्कार देने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई वर्षों तक अकेले संघर्ष करने के बाद आरुषि ने सोचा कि शायद एक नई शादी उनके और अदिति के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने एक व्यापारी से शादी की, जिसका पहले से एक बेटा था। इस शादी के साथ उसे उम्मीद थी कि उसकी और अदिति की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके पति की सेहत बिगड़ने लगी। आरुषि ने पूरी ईमानदारी से अपने पति की देखभाल की, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार फिर आरुषि को जीवन की कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके पति का भी अचानक निधन हो गया और उसकी दुनिया एक बार फिर बदल गई। आरुषि की दूसरी शादी के बाद उसने सोचा कि अब उसकी बेटी अदिति के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जीवन होगा, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। अदिति के साथ समय बिताते हुए आरुषि ने उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव देखे। अदिति अक्सर चिड़चिड़ी और असहज रहती थी। वह अकेले में रोती रहती, लेकिन अपनी मां से कुछ नहीं कहती थी। आरुषि ने सोचा कि शायद यह अदिति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे समझ में आया कि कुछ गंभीर समस्या हो सकती है। एक दिन जब आरुषि ने अदिति से उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो अदिति ने आखिरकार अपनी मां को सच बता दिया। अदिति ने बताया कि उसका सौतेला भाई उसे कई वर्षों से परेशान कर रहा था। यह खुलासा आरुषि के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार के भीतर ऐसा कुछ हो सकता है। उसने तुरंत कार्रवाई की
और अपने सौतेले बेटे को घर से बाहर कर दिया। इस घटना ने आरुषि को गहरे मानसिक आघात पहुंचाया। उसे खुद को और अपनी बेटी को इस दर्दनाक स्थिति से निकालने की चुनौती का सामना करना पड़ा। आरुषि ने अपनी बेटी की समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को मजबूत किया। उसने न्याय की तलाश शुरू की, लेकिन समाज और कानूनी प्रणाली की समस्याओं ने उसकी राह को और भी कठिन बना दिया। समाज ने उसकी परेशानियों को ठीक से समझा नहीं और उसे ही दोषी ठहराया। यह स्थिति आरुषि के लिए और भी कठिन हो गई। आरुषि ने खुद को और अपनी बेटी को इस परिस्थिति से उबारने के लिए कई संघर्ष किए। उसने कानूनी लड़ाई लड़ी और समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आरुषि और अदिति ने इस कठिन समय को पार किया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने बिजनौर छोड़कर एक नए शहर में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें एक नया जीवन और नई संभावनाएं मिली। अदिति ने धीरे धीरे अपने दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक सफल महिला के रूप में उभरी। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक अच्छा करियर बनाया। आरुषि की सारी मेहनत रंग लाई। उसकी बेटी अब एक आत्मनिर्भर और खुशहाल महिला थी। आरुषि ने अपने जीवन की इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी सच्चाइयां बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। आरुषि ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चाई और साहस के साथ जीना ही वास्तविक खुशी है। अब आरुषि और अदिति एक नई और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। आरुषि को यह समझ में आया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। उसने अपने और अपनी बेटी के लिए एक नई दुनिया बनाई, जहां वे अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न आएं, इंसान को हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए। आरुषि की जिंदगी में हुए दर्दनाक अनुभवों और संघर्षों के बावजूद उसने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कहानी यह भी बताती है कि परिवार में मौजूद छिपे हुए रहस्य और भावनात्मक उलझनों को सुलझाना जरूरी होता है, ताकि जिंदगी में सच्ची शांति और खुशी पाई जा सके।